ओम शांति। आज हम सुनेंगे मम्मा के बारे में, लेकिन शब्द है कुंज दादी के। कुंज दादी उन आदि रत्नों में से एक है जो 1936 में परमात्मा की प्रविष्टता हुई और साधारण बूढ़े तन में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परमात्मा आए और उनको पहचान लिया। उस जमाने में परमात्मा को पहचानना बहुत बड़ी बात थी। तो कुंज दादी अपने अनुभव मम्मा के साथ के सुना रही है। दादी कहते हैं कि मैं बाल्य अवस्था में बांधेली थी। बांधेली का अर्थ है कि उस समय पर जब शिव बाबा की प्रविष्टता हुई ब्रह्मा बाबा के तन में, और कई लोगों को साक्षात्कार होते थे और उन साक्षात्कारों में कई खो जाते थे, ट्रांस में चले जाते थे। तो उन लोगों को एक आकर्षण होता था और फिर सत्संग भी चलता था, योग भी चलता था। तो सत्संग का इतना आकर्षण था कि उस सत्संग यानी उस ज्ञान के बगैर, परमात्मा के ज्ञान के बगैर वो लोग रह नहीं पाते थे। और काफ़ी लोगों के घर परिवार से बंधन आता था, उनको उन सत्संग में जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती थी, तो फिर उनको बाबा बांधे लिया कहते थे। तो कुंज दादी कहते हैं कि मैं बाल्यावस्था में बांधेली थी। हम लोगों को यज्ञ में आते ही मम्मा की पूरी पालना मिली, क्योंकि जो भी कन्याएं आई थी यज्ञ में, संस्था में, उन सभी को कुंज भवन में रखा था। तो दादी को भी कुंज भवन में रखा था मम्मा के साथ। तो कहते हैं हमको पहले दिन से ही मम्मा की बहुत पालना मिली। मैं कई बार घर से बिना खाए आती थी, क्योंकि बांधेली अर्थात वो वहाँ पर रहते नहीं थे, बल्कि बाहर से आना जाना करते थे। तो दादी कहते मैं कई बार घर से बिना खाए आती थी, पता नहीं मम्मा को कैसे मालूम हो जाता था। वे हमें बिठाकर खुद भोजन खिलाकर घर भेजती थी और हमारे अंदर हिम्मत और उमंग उत्साह भरती रहती थी, क्योंकि घर से बंधन था और यहाँ से मम्मा बाबा का बहुत प्यार मिलता था, ज्ञान की शिक्षाएं मिलती थी, साथ साथ उमंग उत्साह और शक्ति भी भरते थे। जिन कन्याओं को अपने माता पिता से छुट्टी नहीं मिलती थी, वे ओम मंडली के ओम स्कूल में पढ़ने आती थी, क्योंकि आप सबको पता हो कि बाबा ने एक बोर्डिंग स्कूल भी खोला था, जहाँ पर 5 साल से लेकर 12-13 साल के बच्चे रहते थे। तो जिन बच्चों को छुट्टी नहीं मिलती थी आने की, तो वो बोर्डिंग स्कूल में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस बहाने से वो लोग आया करते थे। तो दादी कहती है मैं भी ओम मंडली के ओम स्कूल में पढ़ने आती थी, उनमें से मैं एक थी। वहाँ हमारी पालना मम्मा से होती थी। मम्मा को देखने से ही लगता था जैसे कि वो हमारी माँ है। हालांकि उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था, वे सभी 12-13 साल के थे, तो मम्मा भी तो 16 साल की कन्या थी, परंतु उन सबको देखने से ही लगता था कि मम्मा जैसे कि हमारी माँ है। मम्मा हमें कहती थी कि बांधेलियों को तुम्हें ऐसे छुड़ाना है जैसे कि सती सीता को हनुमान ने रावण से छुड़ाया। मम्मा युक्तियाँ बताकर, शक्ति भरकर हमें निडर बनाती थी। उस समय मैं 9 साल की थी। मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर हमें 1-2 घंटा क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितनी बार बाबा पर निश्चय है, उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तभी आप ईश्वरीय ज्ञान में एक रस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में
हमने देखा कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एक रस रहती थी। पूरे युद्ध स्थल में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। युद्ध स्थल अर्थात ये शुरुआत की बात है, और इस संसार में हमने देखा है कि जितने भी धर्म पिताए आए, जितने भी संत महात्माएं होकर गए, तो जब जब वे लोग आए उस समय के लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। उनके जाने के बाद ही उन लोगों के मंदिर बन गए, उनकी मूर्तियां बन गई, उनको स्वीकार किया। तो उसी तरह यहाँ पर तो स्वयं परमात्मा की बात है। तो जब ये 1936 में परमात्मा आए धरा पर ब्रह्मा बाबा के तन में, तो उस समय पर काफ़ी सारे विघ्न आए। तो बाबा इसको युद्ध स्थल कहते हैं कि जो भी कारोबार चलती थी, बाहर से कोई विघ्न आए, परीक्षाएं आई, तो बाबा ने हमेशा मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जब अपनी सारी प्रॉपर्टी शिव बाबा के नाम पर समर्पित कर दी, तो कानूनी तौर पर उस समय पर किसी देहधारी व्यक्ति का नाम तो चाहिए है। तो बाबा ने ऐसा किया कि 5 कन्याओं के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया, ओम मंडली नाम का ट्रस्ट बनाया, और उस 5 कन्या में सबसे पहला नाम मम्मा का था। तो बाबा ने हर कारोबार में मम्मा को आगे रखा, और यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया, आगे रही, और सारी दूसरी कन्याओं में भी अपने जैसी ही निर्भयता, निडरता की शक्ति भरी। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल रहकर सामना किया और विजय प्राप्त की, और हम सभी को भी सामना करना सिखाया। यज्ञ में सेवा करते समय एक बहन मुझे दी जाती थी, क्योंकि उस समय पर 350 लोग रहते थे, बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे। तो उसमें जो अनाज डिपार्टमेंट था, उसकी हेड जो एक बहन थी, उसके साथ असिस्टेंट बहन के रूप में कुंज दादी सेवा किया करती थी, और उनको भी फिर एक सेवाधारी के रूप में एक बहन दी जाती थी। तो कुंज दादी सुना रही है कि यज्ञ में सेवा करते समय मुझे एक बहन सेवाधारी दी जाती थी। मुझे कहा जाता था कि उसको साथ लेकर सेवा पूरी करो। मैं मम्मा के पास जाकर कहती थी कि मम्मा, वो बहुत ढीली है, बहुत धीरे धीरे काम करती है, मुझे फलानी बहन दो ना, तो हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी काम पूरा, सेवा पूरी कर देंगे। तो मम्मा कहती थी कि तुम कैसे जानती हो कि वह बहुत ढीली है? तो मैं कहती थी कि मम्मा, मैं रोज़ उसको देखती हूँ, उसके साथ सेवा करती हूँ। मम्मा कहती थी, देखो, हर एक में कोई ना कोई कमी कमज़ोरी होती है। मैं माँ हूँ ना, तो मुझे सबको सेवा का अवसर देकर उनका भाग्य बनाना है। कितनी बड़ी सोच। आज उसमें कमी है, तुम्हारे में जो कला है, उसको देखते देखते कल जाकर वह अपनी कमी कमज़ोरियों को भर देगी, और एक दिन वह भी तुम्हारे जैसी होशियार बन जाएगी। इसलिए मम्मा ने साथ में रखा कि भाई ये बहुत ढीली है, ठीक है, लेकिन आपको देख करके वो भी तो एक दिन फास्ट सेवा करना सीख जाएगी, होशियार बन जाएगी। इसीलिए सबको साथ में लेकर चलना है। ऐसे हमें मम्मा प्यार से समझाकर शिक्षा देती थी। मम्मा हर चीज़ में हमारा ध्यान खिंचवाती थी। एक बार कराची में एक बहन ने शरीर छोड़ा। उसकी मात्र 2-3 दिन ही तबीयत खराब रही, इतने में ही शरीर छोड़ दिया।
तो मम्मा ने सबको कहा, देखो, सबको इनकी मृत्यु से सबक सीखना चाहिए कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता। यह नहीं समझो कि हम तो अभी छोटे हैं, जवान हैं, हम तो बहुत दिन जिएंगे। नहीं, काल कभी भी आ सकता है। इसीलिए रोज रात को सोने के पहले अपने आप से पूछो कि मैं अभी ही शरीर छोड़ने को तैयार हूँ। हर दिन हमारा अंतिम दिन समझो, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। ये मम्मा का स्लोगन रहा हुआ है। तो मम्मा सिखाती थी सबको कि रोज रात को सोने के पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अर्थात हर एक के साथ हमारा हिसाब किताब अच्छा रखना, पूरे दिन भर में हमारे कर्म अच्छे हो, हमारी स्मृति में शिव बाबा हो, तो शायद हम अपने आप को पूछें और हमारा जवाब हाँ आ सकता है। तो मम्मा कहती थी, आज ही शिव बाबा का बुलावा आ जाए तो मैं एवर रेडी हूँ। तो युक्ति रचकर मम्मा हर एक को हर शिक्षा, हर समय पर योग्य शिक्षा देती रहती थी। कराची से ही मैं यज्ञ में राशन डिपार्टमेंट में अर्थात अनाज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के रूप में सेवा करती थी। डिपार्टमेंट की एक बहन हेड थी। जब वह सेवा पर गई तो मम्मा ने मुझे कहा कि कुंज, तुम इस डिपार्टमेंट की हेड बन जाओ। क्योंकि बाबा उस समय पर फिर आबू आने के बाद पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं शुरू हो चुकी थी। अलग अलग स्थान पर बाबा अलग अलग बहनों को भेजा करते थे। तो जब उस बहन को बाबा ने सेवा के लिए बाहर भेजा तो मम्मा ने कहा दादी को कि कुंज, तुम हेड बन जाओ, तुम यह डिपार्टमेंट संभालो। मैंने कहा, नहीं नहीं मम्मा, मैं हेड नहीं बनूंगी। उस समय तो स्टोर भरपूर था, अभी तो बेकरी पार्ट है। अगर मैं किसी को कुछ देने के लिए ना कहूँ तो वह मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हेड किसी बड़ी बहन को बना दो, मैं उसकी असिस्टेंट बनकर सारी सेवा करूँगी। तब मम्मा मुझे बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा कि देखो ना बाबा, कुंज कहती है मैं राशन डिपार्टमेंट की हेड नहीं बनूंगी। तो बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है ना बच्ची, स्टोर तो शिव बाबा का है, शिव बाबा संभालेगा। कुंज उसकी इंचार्ज या असिस्टेंट बनकर सेवा करेगी, है ना। तो यह भी ठीक है, यह भी ठीक बोल रही है। शिव बाबा के स्टोर के लिए तो शिव बाबा हेड है, कुंज असिस्टेंट बनकर सेवा करेगी। इस प्रकार मम्मा युक्ति रचकर हर बच्चे को जिम्मेवारी देकर अथवा दिलाकर आगे बढ़ाती थी। जब बाबा मुझे सेवा के लिए बाहर भेजना चाहते थे तो मैं बाबा से जुदा होना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये सारे ब्रह्मावत्स 14 वर्ष तक कराची में बाबा की अंग संग 24 घंटा रहे। और जब 1950 के बाद आबू आए, भारत में आए और सबको समय प्रति समय बाबा बाहर भेजते रहे, तो काफ़ी दादियों का तो बाहर जाने का दिल नहीं था। मम्मा बाबा से जुदा नहीं हो सकते थे वे लोग। लेकिन उस समय पर फिर शिव बाबा के महावाक्य चलते थे कि बच्चे, ये सेवा जो है वो कमाई है, अगर सेवा नहीं करोगे तो 21 जन्म खाओगे क्या। तो इस तरह के महावाक्य शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों समझाकर हर ब्रह्मावत्स को, दादियों को सेवा के लिए बाहर भेजा करते थे। तो एक बार कुंज दादी को कहा कि तुमको बाहर सेवा में जाना है। दादी कहती, मैं बाबा से जुदा होना नहीं चाहती हूँ। बाबा मुझे जाने के लिए कहते थे तो मैं बाबा को कहती थी कि बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक बार बाबा ने मुरली में
सभा में कह दिया कि देखो, मैं कुंज को वर्थ पाउंड बनाना चाहता हूँ और कुंज वर्थ नॉट अ पेनी बनने के लिए रही है। फिर भी मैं कहती थी कि बाबा, मैं आपसे जुदा नहीं होऊंगी। एक दिन ब्रिज कोठी में मम्मा झूले पर बैठी थी। मुझे कहने लगी, कुंज, तुमसे बाबा क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा, मम्मा, बाबा चाहते हैं कि मैं सेवा पर जाऊं, पर मेरे में वो शक्ति नहीं है कि मैं बाबा से दूर रहूं। अगर मैं दूर गई तो यहाँ मैं मुरली सन्मुख सुनती हूँ और वहाँ कागज़ पर पढ़ूं। ये भी उन लोगों को दिल खाती थी कि यहाँ हम डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के मुख से परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं और वहाँ मैं कागज़ पर पढ़ूं। यह मेरे से नहीं हो सकता। और वहाँ फिर मैं बाबा की याद में रोती रहूं तो सेवा कैसे कर पाऊंगी? तब मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, जब बाबा तुमसे सेवा कराना चाहते हैं तो वे ज़रूर तुम्हें शक्ति भी देंगे, इसीलिए डरो नहीं। बाबा को हाँ कह दो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे समझा कर मेरे में शक्ति भरकर, उमंग उत्साह भरकर फिर मम्मा मुझे बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा कि बाबा, कुंज सर्विस पर जाने के लिए तैयार है। मगर मैं एकदम चुप रही। तो बाबा ने कहा कि यह तो नहीं बोल रही है, चुपचाप खड़ी है, यह तो तुम कह रही हो कि कुंज जाने के लिए तैयार है। तो मैं धीरे धीरे फिर बोली कि बाबा, ठीक है, मैं सर्विस पर जाने के लिए तैयार हूँ। मम्मा एक माँ की तरह मेरे में धैर्य भरती थी, उमंग उत्साह भरकर बाबा के पास ले गई और सेवा में आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान किया। इस प्रकार मम्मा हर तरह की ट्रेनिंग मुझे देती थी। दादी प्रकाशमणि जी और मैं, हम दोनों पटना में रहते थे। वहाँ एक भाई था, क्योंकि कुंज दादी को जब बाहर सेवा में भेजा उस समय प्रकाशमणि दादी ऑलरेडी वहाँ पर सेवाएं दे रही थी पटना जोन में, और वहाँ दादी को, कुंज दादी को भेजा गया। तो दोनों मिलकर सेवा कर रहे थे। तो दादी कह रही है कि वहाँ एक भाई था, उनका अपना ही स्वभाव था। वह हम लोगों से कई बातों में ज़बरदस्ती करता था कि वहाँ पर सेवा करने नहीं जाओ, यहाँ पर जाओ। तो हमने सोचा मम्मा आएगी तो हम मम्मा को ये भाई की सारी बातें सुनाएंगे। तो मम्मा के आते ही हमने मम्मा से कहा कि मम्मा, हम जब आपके साथ बैठे तो ये भाई को हमारे साथ नहीं बिठाना, क्योंकि कोई विशेष भाई भी था जो सेवाओं में थोड़ा सहयोगी भी था। तो मम्मा जब आती थी तो साथ साथ मीटिंग में बैठते होंगे। तो कुंज दादी ने कहा मम्मा के आते ही कि मम्मा, जब आप हमारे साथ बैठो तो उस भाई को नहीं बिठाना। मम्मा कहती थी, नहीं, देखो, मैं उसकी गेस्ट हूँ ना, क्योंकि वो भाई काफ़ी सेवाओं में आगे थे। तो उनके निमंत्रण पर ही मम्मा पटना में गई थी। तो मम्मा ने कहा, नहीं, मैं उसकी गेस्ट हूँ ना, अब मैं उसको कैसे कहूँ कि तुम नहीं बैठना, तुम लोग सयाने बन जाओ। ऐसे कह कह कर छोटों को भी बड़ा बना देती थी और ऐसे वैसे व्यक्तियों को भी कैसे हैंडल करे वह युक्ति भी मम्मा हमको सिखाती थी। ऐसे वैसे को भी कैसे झुका देना, यह मम्मा की बड़ी विशेषता थी। उसके बाद जब पटना में सरस्वती पूजा होती थी, तो जब सरस्वती पूजा हुई तो उस भाई ने मम्मा को बहुत सजाया, जेवरों से सजाया और खूब हर प्रकार का भोग लगाया, क्योंकि साक्षात माँ सरस्वती हो तो फिर उनकी पूजा उस भाई ने करवाई, इस तरह से थोड़ा ज्ञान युक्त।
फिर दादी सुना रही है कि मम्मा को बाबा की हर बात पर इतना अटल निश्चय रहता था कि बाबा की हर बात पर किसी यज्ञवत्स की टीका टिप्पणी नहीं सुन सकती थी। यानी कोई करेक्शन देवे बाबा की कोई बात पर तो वो मम्मा सुन नहीं सकती थी, क्योंकि मम्मा का पहले से ही ये एक नियम रहा था, एक उसूल रहा था अपने जीवन में कि बाबा ने जो भी श्रीमत दी वो एज इट इज़ धारण करना है। उस जिसको हम कहते हैं उसमें अपनी मन मत मिक्स नहीं करनी है। तो अगर कोई अपनी मन मत मिक्स करता था, कोई करेक्शन देता था कि मम्मा आपको क्या लगता है, बाबा ने तो ऐसा कहा है, तो इस तरह जब कोई कहते थे यज्ञवत्स तो मम्मा वो बातें सुन नहीं सकती थी। बाबा के महावाक्यों पर बेहद प्यार और विश्वास था मम्मा का। एक बार मैंने मम्मा से कहा, मम्मा देखो बाबा ने आज इस पॉइंट को बदल दिया। पहले कहता था मैं ज्योतिर्लिंगम हूँ और अभी कहता है कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, तो यह क्या है? तब मम्मा तपाक से बोली कि जब बाबा ने ज्योतिर्लिंगम कहा अथवा अभी ज्योति स्वरूप बताया तो तुमको साइज माप कर बताया है क्या कि बाबा कितना है? यह बात बिल्कुल मम्मा सुन नहीं सकती थी कि बाबा ने पॉइंट बदल दी। हमें कहा करती थी कि उस समय तुम छोटे थे, अर्थात कि बुद्धि से भी छोटे थे, और उस समय पर शुरू में तो बाबा ने यही बात कही थी कि ज्योतिर्लिंगम, फिर धीरे धीरे कहा मैं अंगुष्ठे मिसल हूँ, ज्योति स्वरूप माना लंबा ज्योति, जो दिए की ज्योति होती है। फिर धीरे 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 शिव बाबा ने कहा नहीं, मैं एक पॉइंट के समान हूँ, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो इस तरह से उस समय जब ऐसे ऐसे करेक्शन शिव बाबा ने ही की तो मम्मा सुन नहीं सकती थी कि बाबा ने पॉइंट बदल दी। हमें कहा करती थी उस समय तुम छोटे थे, तो बिंदु क्या है वह समझ नहीं पाते। अगर शुरू से ही पहले दिन से शिव बाबा कहता मैं इतना छोटा बिंदु हूँ, पॉइंट के समान हूँ, तो शायद हम समझ नहीं पाते। कुछ तो समझ में आए, इसीलिए बाबा ने अपना स्वरूप ज्योतिर्लिंगम बताया अथवा ज्योति स्वरूप बताया। आज बाबा ने कहा तुमको अपना ओरिजिनल मूल स्वरूप मैं बता रहा हूँ कि मैं अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप हूँ। बाबा का असली रूप ज्योति बिंदु है और गुणों में वह सिंधु के समान है, यानी सागर के समान। इसलिए उनकी महिमा में गाते ज्ञान का सागर, प्यार का सागर। कुंज दादी आगे सुना रही है कि यह कराची की बात है। मैं, दादा विश्व किशोर और दादा विश्व रतन आदि मिलकर चित्र बनाते थे। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 चित्र बना सकते थे, क्योंकि आज जो हम प्रदर्शनी के चित्र देख रहे हैं, है ना, ये चित्र देखकर हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन उस समय पर पहले थ्योरी थी, पहले एक्सप्लेनेशन था, उसमें से इन लोगों ने, आदि रत्नों ने ये चित्र बनवाए हैं। तो कुंज दादी भी चित्र बनाने में थी और विश्व किशोर दादा, विश्व रतन दादा, मम्मा आदि ने मिलकर के चित्र बनाते थे। एक दिन बाबा ने कहा कि मम्मा, प्रिंसेस एलिजाबेथ का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि उस दिन उनकी फैमिली के 108 लोगों को यह चित्र जाए, तो यह हो सकता है? मम्मा ने कहा जी बाबा, क्योंकि मम्मा तो हर बात में जी बाबा कहती थी। फिर हमारे पास आकर मम्मा ने कहा देखो, मैंने बाबा को हाँ कर दिया है, अभी 15 दिन में हमें 108 चित्र बनाने हैं। तब हमने कहा कि मम्मा, एक दिन में मुश्किल से 2, 3 या 4 चित्र ही बन सकते हैं, तो फिर 15 दिन में 108 चित्र कैसे बन सकेंगे, आप ही बताओ। मम्मा कहती थी कि हमें कहने वाला कौन है, कहा किसने है?
बाबा कहे हमें चंद्रमा को उतार कर यहाँ लाना है, तो भी हमें ये बात में हाजी करना है, तो भी हमें चंद्रमा को उतार कर लाना चाहिए। बाबा के मुख से यह वाक्य निकला है तो कैसे नहीं होगा। सच में मम्मा एकदम शक्ति स्वरूप बनकर पूरे विश्वास से बोलती थी। सचमुच वह काम, हमारा 108 चित्र बनाने का कार्य 2 दिन पहले ही पूरा हो गया। इतनी शक्ति और दृढ़ विश्वास मम्मा में था। मम्मा गुणों और शक्तियों की भंडार थी। उसका वर्णन करना किसी के भी साध्य में नहीं है। मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप रहा है। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम प्रमाण चलता था, लेकिन मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल और सहज रीति से होता था। इसीलिए उन्होंने सहज रूप से संपूर्णता को भी प्राप्त कर लिया। मैंने अनुभव किया है कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगदम्बा दुर्गा की पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अव्यक्त रूप में मम्मा अभी दुर्गा का पार्ट बजा रही है। इसके कारण दुर्गा की पूजा अर्चना बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। कलकत्ते में तो देखने वाला दृश्य होता है दुर्गा पूजा का। हमें तो महसूस होता है कि जब मम्मा साकार में थी तभी ज्ञानेश्वरी बन ज्ञान की गंगा बहाई, और अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पूरा पार्ट बजाकर भक्तों को भी गुणों और शक्तियों का वरदान दे रही है। तो ये है हमारी जगदम्बा माँ की विशेषताएं। ओम शांति।